जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज पुष्पा के रिलीज का 16वां दिन है एंड बहुत सारे रिकॉर्ड्स की आज उम्मीद की जा रही है। कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि आज से इस मूवी का एक ऐसा वक्त शुरू हो रहा है जबकि असली परीक्षा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दरअसल तीसरा हफ्ता इस मूवी का शुरू हो रहा है एंड उम्मीद की जा रही है कि इस तीसरे हफ्ते में इस मूवी को काफ़ी कंपटीशन के साथ साथ सेल्फ डिक्लाइन भी कलेक्शन में इस मूवी का देखने के लिए मिलेगा। और देखिए ये पॉइंट रहता ही है जिस पॉइंट पर किसी मूवी का कलेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे जाता है। एंड ऐसा नहीं है कि पुष्पा के साथ कोई अपवाद है और उसका कलेक्शन नीचे नहीं जाएगा। अगर हम कल के ही कलेक्शन की बात करें तो कल का कलेक्शन भी काफ़ी नीचे गया, मैं भी आप लोगों को बताऊंगा तो आपको भी लगेगा। बट एक बात है कि कहीं ना कहीं पुष्पा को पूरी पब्लिक ने एंजॉय किया है, काफ़ी मज़ा आया है लोगों को इस मूवी को देखने में। आने वाले समय में ऑब्वियस सी बात है इस मूवी को लेकर और भी जब बातें होंगी तब अंदर की कुछ बातें भी समझ में आएंगी कि भैया किस तरीके से इस मूवी को मार्केट किया गया या किस तरीके से पब्लिक को क्यूरियस किया गया इस मूवी को देखने को लेकर या इस मूवी के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानने को लेकर। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया है। बट आज हम लोग इस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ पर कि 2 हफ्ते इस मूवी के कंप्लीट हो चुके हैं। इन 2 हफ्तों में हिंदी ने जिस तरीके से डोमिनेट किया है कलेक्शन के मामले में इस मूवी में, वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रहा और वहीं पर सेटिस्फाइंग भी रहा। सेटिस्फाइंग इसलिए रहा क्योंकि हमको देखकर पता चलता है कि भाई कि हिंदी वाकई में कितनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और कितना बड़ा चंक कलेक्शन का हिंदी से जनरेट किया जा सकता है। तो इस बात को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, एज सिंपल इज दैट। आप लैंग्वेज को लेकर कितनी ही लड़ाई झगड़े कर लें लेकिन आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि जब पैसा आता है तब वहाँ पर किसी को कोई बुराई नहीं दिखाई देती, एज सिंपल इज दैट। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। खैर, इन सब चीज़ों के चक्कर में एक बड़ा फैक्टर ये भी डेवलप हुआ कि मेकर्स ने जब इस बात को लेकर अनाउंसमेंट करी कि भाई मूवी ने 1500 करोड़ का कलेक्शन कर लिया 14 दिनों में, तब कुछ लोगों ने मुझको सोशल मीडिया पर टैग किया और बोला कि यार जो ट्रेड की वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर तो 14 दिनों का कलेक्शन 1396 करोड़ दिखा रहा, तो ये मेकर्स कैसे 1500 करोड़ बोल रहे हैं। देखिए दोस्त, होता क्या है कि जो कलेक्शन प्रोड्यूसर्स दिखाते हैं वो कलेक्शन हमेशा ये देखा गया है हिस्टोरिकली कि ट्रेड के फिगर से ज़्यादा ही रहता है। अब आप कोई भी कारण बोल लीजिए, कुछ भी चीज़ बोल लीजिए, बट ये चीज़ होती है। शुक्र की बात तो ये है कि जो ट्रेड के आंकड़े हैं और जो मेकर्स के आंकड़े हैं उसमें 110 करोड़ का ही अंतर है अगर हम कलेक्शन के लिहाज से, कलेक्शन के साइज से बात करें तो। वरना मैंने तो इतने डिफरेंसेस भी देखे हैं कि ट्रेड वेबसाइट्स बता रही हैं 60 करोड़ का कलेक्शन और मेकर्स बता रहे हैं 150 करोड़ का कलेक्शन। मैंने लिटरली ऐसे सीन्स भी देखे हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा लेकिन ऐसा है कि नाम क्या ले, कब्जा मूवी के साथ भी ऐसे ही हुआ था। बाद में उन लोगों को आके सामने क्लैरिफिकेशन देना पड़ा था। तो यहाँ पर एटलीस्ट ये एक ऑथेंटिसिटी तो है कि चलो ठीक है, कलेक्शन ऊपर नीचे थोड़ा सा चल रहा है लेकिन एक मोटा कलेक्शन तो इस मूवी का हो ही रहा है। इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। इन सब चीज़ों के बीच में पुष्पा ने जो कमाई करी है, देखिए वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है मेरे हिसाब से। देखिए, लेकिन कलेक्शन को लेकर जो मैं डिक्लाइन होने की बात कह रहा था उसके पीछे का जो बड़ा कारण है, वो बड़ा कारण दरअसल ये है कि इस मूवी ने अपनी रिलीज़ के 15वें दिन, मतलब कि थर्सडे को 20 करोड़ से भी कम का कलेक्शन निकाला है। 17.75 करोड़ का कलेक्शन निकाला है। एंड ये पुष्पा की रिलीज के बाद से फर्स्ट इंसिडेंट है जब इस मूवी ने 20 करोड़ से कम का कलेक्शन निकाला। बट इसमें सरप्राइजिंग बात यह है कि 17 करोड़ के कलेक्शन में भी हिंदी का कलेक्शन 14 करोड़ का है। मतलब आप हिंदी का डोमिनेंस देखिए। शुरुआत भले ही तेलुगु में इसकी ज़्यादा तेज हुई थी, मतलब पहले दिन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 80 करोड़ रुपए तेलुगु से हुआ था और हिंदी 70 करोड़ रुपए हुआ था। बट उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है, तेलुगु का कलेक्शन एक बार भी हिंदी से ऊपर नहीं गया बल्कि डेली हिंदी का ही कलेक्शन ऊपर रहा है और हर तरफ उसी की बात चल रही है। ऐसे में वीक 2 का कलेक्शन का 264 करोड़ रुपीज़ रहा और टोटल कलेक्शन इस मूवी का 15 दिनों में 990 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। आज उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी 1000 करोड़ के बैरियर को पार कर देगी पैन इंडिया लेवल पर। वहीं अगर हम बात करें 990 करोड़ में से तेलुगु ने इसमें 295 करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, वहीं पर हिंदी ने एस्टॉनिशिंगली डबल कलेक्शन दिया है 621 करोड़ रुपीज़ का। 621 करोड़ रुपए ये मूवी अपने दम पर हिंदी में ऑलरेडी कमा चुकी है और इसने रिकॉर्ड तोड़ा है स्त्री 2 का, जिसने कि 598 करोड़ रुपीस कमाए थे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भाई हिंदी में भी पुष्पा का जादू वाकई में चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है। अब देखिए 16वें दिन की अगर हम लोग बात करें तो जब हम लोग बात कर चुके हैं 15वें दिन की और हमको 15वें दिन का डेटा पता है, तो देखिए अमूमन ऐसा होता है कि शुक्रवार को ना मूवीज़ या तो बहुत अच्छा चल जाती हैं या फिर बहुत कम चलती हैं। एंड पुष्पा के साथ में जो मुझको एक गट फीलिंग आ रही है, मुझे लग रहा है कि मूवी फ्राइडे को उतना बड़ा कलेक्शन नहीं निकालेगी लेकिन हाँ सैटरडे और संडे को बड़ा कलेक्शन निकालेगी।
हालांकि फ्राइडे को भी अगर कोई ऐसा कलेक्शन वाला आ गया कि भैया ऐसा कोई बुकिंग वाला आ गया जो कि बल्क में बुकिंग ला रहा हो तो कुछ बातें बदल सकती हैं, बट हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो यही एक बड़ा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 16th को अगर हम लोग कलेक्शन के प्रेडिक्शन की बात करें और जिस तरीके की स्टार्ट इस समय इस मूवी ने देखी है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि 15 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करेगा। अगर बढ़ा तो भी ये ऑलमोस्ट 19-20 करोड़ के आसपास जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि देखिए, आप इस समय देखिए कि हम लोग सैटरडे संडे के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हुए हैं और फ्राइडे को अमूमन देखा जाता है कि कई बार कलेक्शन ना डिप भी हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई चांसेस बनते हैं तो भाई वेल एंड गुड, नहीं तो दिक्कत की बात है। और यहां से मैं चाहूंगा कि आप लोग सैटरडे संडे के लिए भी तैयार रहें कि लास्ट सैटरडे संडे जैसा कलेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, बट द फैक्ट इज कि उसके बाद एक्ट्रेसेस को अपनी लाइन समझनी पड़ेगी। अब देखिए, यहां पर पुष्पा के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पुष्पा के मेकर्स तो इस मूवी को लेकर पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बट जो थोड़े बहुत नेगेटिव लोग इसको लेकर बात कर रहे हैं, उन लोगों ने नेगेटिविटी को फैलाना बिल्कुल बदस्तूर जारी रखा हुआ है और उसी कारण से इतनी ज़्यादा समस्याएं इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर क्रिएट भी हो रही हैं। अब देखिए, क्या होता है जब कोई मूवी 1500-1600 करोड़ रुपए कमाती है तो ऑब्वियस सी बात है उसके मेकर्स से हर कोई बात करना चाहता है कि भाई आखिर आपने इसमें कौन सा मसाला डाल दिया, चाहे आप किसी भी मूवी की बात कर लें। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हिंदी की टीम को ट्रीट किया जा रहा है, उसके कारण लोगों को काफ़ी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। इवन आप इस बात को समझिए कि इस मूवी ने जो सबसे बड़ा कलेक्शन निकाला है भाई वो भी हिंदी से ही हुआ है, एंड उसके बाद इस तरह का बर्ताव करना ये कहीं ना कहीं खटकता भी है और सोचकर हमको लगता भी है कि यार क्या वाकई में ये चीज़ें होना ज़रूरी थी। 15th तारीख को इस मूवी ने 17 करोड़ का कलेक्शन निकाला और ये 17 करोड़ का कलेक्शन मैं जानता हूँ कई लोगों को सेटिस्फाइंग नहीं लगेगा, बट उसके बावजूद भी ये मूवी का कलेक्शन है और ऑब्वियस सी बात है आने वाले दिनों में कलेक्शन और भी ज़्यादा डिप होगा, तो हमको उस सिचुएशन के लिए भी तैयार रहने की बहुत ज़रूरत है। फिलहाल पुष्पा जिस तरीके से रन कर रही है उसको मुफासा का थोड़ा बहुत तो अटैक झेलना ही पड़ेगा, लेकिन आने वाले दिनों में अगर मुफासा को उतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं मिलती है तो दे विल रिटर्न टू पुष्पा 2। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुफासा को पब्लिक ज़रूर मिलेगी, भले ही शुरुआत में कम मिले, लेकिन अंत आते आते तक तो इस मूवी को पक्के तौर पर चांसेस मिलेंगे। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो आने वाले दिनों में बेबी जॉन भी एक मूवी आ रही है बॉलीवुड की जिसमें कि वरुण धवन एक्टिंग करने वाले हैं, तो उनसे भी काफ़ी कुछ चीज़ें समझने को मिल रही हैं कि भाई वो बंदा किस तरीके से खुद को इवॉल्व कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। लेकिन इस समय जितने भी पुष्पा के फैंस हैं उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या ये मूवी बाहुबली 2 के ऑल टाइम वर्ल्ड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी। 1500 करोड़ रुपए की उम्मीद थी इस मूवी से और वो उम्मीद पर ये मूवी पूरी तरीके से खरी उतरी है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में अब ये मूवी का कलेक्शन बाहुबली 2 तक पहुंच पाएगा। खैर, आने वाले दिनों में हमको पता चल ही जाएगा कि इसको लेकर क्या कुछ चीज़ें इस समय चल रही हैं। बाकी आप लोग बताएं कि आपको क्या लगता है कि मूवी मैक्सिमम कितना कलेक्शन निकाल पाएगी। थोड़ा रियलिस्टिक रहकर जवाब दीजिएगा। और मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।